ये कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के बोर्डिंग स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की है। उस स्कूल के टीचर अपनी सख्त डिसिप्लिन और पढ़ाई के लिए जितने फेमस थे, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर हॉस्टल के कमरे में बैठकर उन्हीं भूतिया बातों पर डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का सूरज बोला कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से वे पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सबसे फेमस कहानियां सच हैं या नहीं। सब उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस वक्त किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अपने फोन पर बिंदुओं पर लूडो खेलकर पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फोन छीना और उसे भी भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। उस गेम का नाम था चार्ली चार्ली। कुछ लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बात की जा सकती है। दरअसल उनकी माने तो यह गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बैठाया और बीच में एक पेपर रखा जिस पर यस एंड नोस लिखा हुआ था। उस पेपर पर 2 पेंसिल्स क्रॉस करके रख दी गईं। रवि यह देखकर हंसने लगा और सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स क्लिक करने लगीं। यह देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा। फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर, यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो। यह कहने के बाद सब इंतजार करने लगे, लेकिन कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा और उस पर रखी पेंसिल भी इधर उधर घूमने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो। इस बार दोनों पेंसिल्स यस पर पॉइंट करने लगीं। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से सवाल पूछने लगे ताकि कंफर्म कर सकें कि सच में कोई आत्मा वहां मौजूद है या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है। तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने कभी किसी की जान ली है। पेंसिल कभी यस पर जाती तो कभी नो पर। रवि सर्कल में बैठे बैठे अब भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे लग रहा था कि सूरज कोई चाल चल रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी तो सूरज ने रवि से चार्ली से सवाल पूछने को कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो। इस पर पेंसिल नहीं हिली। रवि को पूरा यकीन हो गया कि यह गेम बकवास है और वह सर्कल से उठ गया, लेकिन जैसे ही वह उठा उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और जोर जोर से कांपने लगी। कमरे की लाइट और तेजी से क्लिक करने लगी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में उन चारों लड़कों को बस 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर वे बुरी तरह डर गए। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पर गई और जो उन्होंने देखा उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। वह धीरे धीरे वहीं खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया। तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हॉस्टल स्टाफ ने जल्दी से रवि को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि रवि अचानक इस हालत में कैसे पहुंच गया। 2 दिन बाद रवि को होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। न उसे चार्ली चार्ली गेम खेलने की याद थी, न बेहोश होने की, और न ही किसी अजीब चीज के बारे में। इसके बाद सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि वे दोबारा कभी कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे।